तो हमको देखना था टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब क्रेडिट की क्या टर्म्स है ना। Every loan agreement specifies an interest rate which the borrowers must pay to lender along with the repayment of principal addition. Lenders may demand collateral against loans. Collateral is a asset that the borrower owns, such as land, building, vehicle, livestock, deposits with bank, and uses things that are guaranteed to a lender until the loan is repaid. देखो सिंपल सा है, टर्म्स ऑफ कंडीशन का ये बताया गया उन्होंने कि क्या रहती है उनकी। जब भी आप लोन लेने चाहते हो तो आपसे आपका मतलब पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है, आपकी इनकम देखी जाती है कि आप अगर लोन ले रहे हो, है ना। ऐसा नहीं कि राह चलते लोगों को लोन दे दिया जाता है। बहुत सारी टर्म्स रहती है उन लोगों की, है ना, जिसकी वजह पूरा आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे। आप क्या जॉब करते हो, कितना आपका साल भर का सैलरी है एंड ऑल। आपकी इनकम चेक करना, ये सब चीजें चेक करना, आपकी जमीनें चेक करना, फिर जा करके आपको क्या मिलता है, लोन मिलता है ना। अगर किसी ने लिया हो या किसी को थोड़ा भी नॉलेज हो कि हम अगर किसी से पैसा लेते तो हम कोई चीज उसके सामने गिरवी रखते हैं, है ना, तो हमको वो चीज मिलती है। तो बैंक में भी यही होता है, आपकी सैलरी वगैरह या फिर सब देख करके, या फिर आप कुछ चीज वहां पर रख रहे हो कि हाँ मैं इसके बिहाफ पे लोन ले रहा हूँ, तो आपको क्या मिलता है, लोन मिलता है। ठीक है। If the borrower fails to repay the loan, the lender the right to sell the asset of collateral to obtain payment. Properties such as land, titles, deposit with banks, livestock, and other common example of collateral using foreign borrowing. तो देखो क्या होता है कि अगर ऐसा हुआ है कि अगर आपसे कभी पेमेंट नहीं हुआ है, आपने लोन लेके रखा था कि 50 लाख का या 10 लाख का लोन लेके रखा था आपने, ठीक है। अब वो लोन आपने लेकर के रखा है पर आप उसको रीपे नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कि हमने ये सोच कर लिया था कि अब हम काम भी करते रहेंगे और हम दे भी देंगे। हम लोग हर जगह से फाइनेंशियली भी और दूसरी चीजों से भी बहुत ज्यादा क्या थे, थे ठीक ठाक थे कि हम लोग ये सब पे कर देंगे। बट हुआ क्या कि लॉकडाउन लग गया बीच में। अब व्यक्ति क्या करे, है ना, उसकी तो जॉब वगैरह सब बैठी हुई है, घर पे ही बैठा हुआ है वो, तो वो रीपे कैसे करेगा। तो अगर उसने उसकी जमीन के कागजात दिए होंगे वहां पर, तो क्या करेगी बैंक, क्या करेगी, उसको बैंक करप्ट बता करके उसका जो हाउस है वो क्या कर लेगी, गिरवी रख ले, गिरवी नहीं रखेगी इन द सेंस वो ले लेगी अपने अंडर, है ना। ये होता है। इंटरेस्ट रेट, कोलेंट्रल and documentation required and the mode of repayment together compromise, which is called terms of credit. The terms of credit vary substantially from one credit arrangement to another. They may vary depending on the on the nature of the lender and borrower. The next section will provide an example varying terms of credit and arrangement. देखो तरह तरीके के लोन मिलते हैं आप लोगों को। हाउस लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया। एजुकेशन लोन पहले नहीं मिलता था बट नाउ अब वो मिलने लगा है ना। पहले ये लोन जो था वो नहीं मिलता था, अब मिलने लगा है। तो ये देखो ये कुछ कहानी है, अगर आप इसको खुद से पढ़ लोगे रोहित और रंजन की तो बेटर होगा, है ना। इसको मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट करके कुछ नहीं है, हम जो मेन एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसको पे ज्यादा फोकस करें तो बेटर है। ये एक स्टोरी है जो कि आप लोगों को घर से रीड आउट करके आनी है। नेक्स्ट इज फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। अब फॉर्मल सेक्टर में आपको लोन मिलता है इंडिया में, कैसे मिलता है क्या है वो देखते हैं। वी हैव सीन इन द अबव एग्जांपल दैट द पीपल ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। The various type of loan can be conveniently grouped as formal sector loans and informal sector loans. देखो क्या है कि जो देखा आप लोगों ने पीछे के कितने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं लोन जब हम किसी चीज के लिए लेते हैं, एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हाउस के लिए, मैरिज के लिए या किसी भी चीजों के लिए अगर हम लोन लेते हैं तो उन लोन को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। They divided into two categories. That category names is formal sector loans and informal sector loans. Okay, so what is formal sector now? Among the former are loans from banks and cooperatives. The informal lenders in
इंक्लूड मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड एक्सेट्रा। देखो फॉर्मल किसके लिए हो गया आपका? फॉर्मल जो फॉर्मल जो लोन हो गया, फॉर्मल सेक्टर लोन हो गया, वो क्या हो गया? आप बैंक से ले रहे हो या फिर आप किसी कोऑपरेटिव से ले रहे हो, है ना, किसी कंपनी से ले रहे हो, तो ये चीज क्या हो गई आपका? फॉर्मल सेक्टर लोन, है ना। देखो इतना सा था कि दो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है कि आप कहाँ से लोन लेते हो, उस चीजों को, उस प्लेसेस को डिवाइड कर दिया है। तो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स एंड कंपनीज इन आर इन्वॉल्व इन फॉर्मल सेक्टर लोन। ओके, बाकी जो दूसरी चीजें हैं, जैसे कि आपने आपके किसी रिश्तेदार से लोन लिया है, किसी बाजू वाली दुकान से लोन लिया है, तो वो सब चीजें क्या हो जाती है? इनफॉर्मल सेक्टर लोन में आ जाती है, ठीक है। आगे लिखा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरप्राइज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। फॉर इंस्टेंस, we have seen that the banks maintain a minimum cash balance out of the deposit they receive. The RBI monitors the banks in actually maintaining cash balance. Similarly, the RBI sees the banks give loan not just to profit making business and traders but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers, etc. Periodically banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at the what interest rate, etc. देखो क्या होता है, कोई भी आप सोच रहे हो कि बैंक घपला कर देगी, तो बैंक घपला नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि रीजन इज कि जो आरबीआई होती है आपकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, है ना, वो क्या करता है? वो इन बैंक्स पे ध्यान रखता है कि कौन कितना पैसा दे रहा है, कितने इंटरेस्ट पे दे रहा है, कितना पैसा यहाँ पर आने वाला है और कितना पैसा यहाँ से गया है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है किसको देनी पड़ती है? उनको आरबीआई को देनी पड़ती है। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विद द supervise the credit activity of lenders in the informal sector. They can lend at whatever interest rate they choose. There is no one to stop them from using unfair means to get their money back. देखो क्या है, फॉर्मल सेक्टर के लिए तो देखो आपके लिए क्या मिल जाएगी? आरबीआई मिल जाएगी। बट इनफॉर्मल सेक्टर के लिए आपके पास में कोई भी लीडिंग में नहीं होता है, वहां पर कोई आपको जज करने वाला नहीं होता है। अगर आपने मुझसे लोन मांगा, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मुझसे लोन मांगोगे तो मैं मेरे हिसाब से रेट लगा के दूंगी आपको। कोई भी इंटरेस्ट अगर मुझे उस पर लगाना होगा, मैं आपने मेरे से 10 लाख रुपए लिए या 10 हजार रुपए लिए या 5 हजार रुपए लिए, ठीक है, आपने 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, इट डजेंट केयर। बट वो जो रूल चलेंगे वो किसके हिसाब से चलेंगे? वो मेरे हिसाब से चलेंगे। बैंक में क्या होता है? उनको जवाब देना पड़ता है, मतलब कि फॉर्मल सेक्टर में उनको जवाब देना पड़ता है। बट एज कंपेयर एज वी कंपेयर कि इनफॉर्मल सेक्टर में क्या, तो इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ भी नहीं है। आपकी जो आपको पैसे दे रहा है आप उसकी मर्जी से चलोगे, है ना। आगे लिखा है, कंपेयर टू फिल द फॉर्मल लेंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज अ मच हायर interest or loans, thus the cost borrower on the informal loans is much higher. Higher cost of borrowing means larger part of earning of the borrowing is used to repay the loan. Hence, borrowers have less income left for themselves. As we saw for Shyamlal in Sonpur, in certain cases the high interest rate of borrowing, देखो क्या होता है, सिंपल सी बात अगर हम आपको बताएं तो फॉर्मल सेक्टर में तो हम लोगों को पता है कि क्या होता है कि वहां पर उस चीज का अमाउंट एकदम फिक्स्ड है। बट एज वी कंपेयर कि इनफॉर्मल सेक्टर में क्या आता है, इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ नहीं है ना, क्योंकि लोगों की इनकम ही इतनी नहीं होगी तो वो कैसे रीपे करेंगे आपको। और अगर रीपे नहीं हो पाएगा तो आप क्या करोगे? या तो फिर उनका घर छीन लोगे उनसे, या तो फिर उनकी जमीन छीन लोगे, या तो फिर उन्होंने जो भी उस चीज के बदले दाव पे लगाने की बात की होगी, है ना। For the reason banks and cooperative society needs to lend more, this lead and the higher income and many people could then borrow cheaply for variety of needs. They could grow crops to business, set up small scale industries, etc. They could set up industries or traders in goods. Cheap and affordable credit is crucial for the country's development. देखो क्या होता है, जो फॉर्मल सेक्टर में कुछ अमाउंट जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दिया जाता है लोन पे,
है ना, उन लोगों को क्या किया जाता है, लोन पे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो इतने कैपेबल नहीं है कि उनका जो उन्होंने चीज चालू की है उसको कंटिन्यूटी में रखे, है ना। Formal and informal credit, who gets what? Shows the importance of the formal and informal credit of the for the people in urban area. The people are divided into four categories from the poor to rich. As shown in the figure, you can see. देखो क्या होता है, चार तरीके से हमारे यहाँ पर लोग बटे हुए हैं। चार तरीके से कैसे बटे हुए हैं? पुअर, हाउस होल्ड, वेल ऑफ, रिच, है ना। पुअर मतलब जो बिल्कुल ही नीचे है, हाउस होल्ड मतलब कुछ उनके पास में कुछ पैसा तो है, और वेल ऑफ हाउस होल्ड्स मतलब जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है, थोड़ा बहुत पैसा भी ठीक ठाक है, जॉब्स भी ठीक ठाक है, और रीच तो आप लोगों को पता ही है। तो ये चार कैटेगरीज है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 85% जो है वो लोन कहाँ से लिया, कौन लोग लेते हैं? पुअर हाउस होल्ड वाले, है ना। अर्बन एरियाज में पुअर हाउस होल्ड वाले लेते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज से। अब इनफॉर्मल सोर्सेज क्या क्या है आपके, कि भैया किसी रिश्तेदार से ले लेते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह से ले लेते हैं जो देते हैं पैसे, है ना। या जो आजकल पता है आपको कि लोगों से लेना चलता ही रहता है, लोन पैसे देते हैं वो लोग इंटरेस्ट पे, तो उनसे ले लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है। तो 85% जो है वो पुअर हाउस होल्ड वाले लेते हैं, अर्बन एरियाज वाले लेते हैं, किससे? इनफॉर्मल सोर्सेज से। Compare this with the rich urban households. What do you find? Only 10% of their loan are informal sources, while 90% from the formal sources. देखो इसका सोर्सेस बताया है कि ये लोग जो रिच लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनका अधिकतर 90% वो लोग कहाँ से लेते हैं? फॉर्मल सेक्टर से, मतलब बैंक, कोऑपरेटिव कंपनीज, यहीं से लोन लिया जाता है। बाकी 10% वो लोग इधर उधर से जुगाड़ से लेते हैं। ठीक है, द रिच हाउस होल्ड आर अवेलेबल चीप क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल lenders, whereas the poor household have to pay a large amount of borrowing. What does all this suggest? First, the formal sector still meets only about half of the total credit needs to rural people. The remaining credit needs are met from informal sources. Most loans from informal lenders carry a very high interest rate and do little to increase the income to the borrower. Thus, it is necessary that the banks and cooperatives increases their lending, particularly in the rural area. The देखो इतना बताया कि जो लोग नहीं पे कर पाते हैं ना, उन लोगों के लिए बताया गया है कि उनको कुछ ऐसा करे जिससे उनके क्या बढ़ जाए, उनकी इनकम बढ़ जाए, तो वो रीपे कर दें आपको, है ना, ये बताया गया है। सेकेंडली आपको ये बताया गया है, वाई फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपांड, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव देयर दिस लोन्स। अगर कोई फॉर्मल सेक्टर में लोन मिल रहा है तो उस चीज को क्या करे, एडवर्टाइज करे, ताकि वो चीज हर किसी के पास पहुंचे, है ना। क्या होता है, देखो जरूरत पड़ती है, हम लोगों को जरूरत नहीं तो हमको वो चीज हम उस चीज पे हम इतना फोकस नहीं करेंगे, बट अब दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लोन की बहुत जरूरत है, और उनको पता नहीं कि कौन सा बैंक कितने इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है ना। वो दर दर तो भटक नहीं सकते हैं। तो उस चीज का एडवर्टाइज करना इज नेसेसरी। सेकेंडली यही बताया, फर्स्ट ये बताया आप लोगों को कि जो भी आप पर्टिकुलरली दे रहे हो रूरल एरिया में, तो उनकी मतलब फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है आपके कि बहुत ज्यादा ही उनसे डिमांड की जाती है ना। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा है, तो जो पुअर पीपल है वो नहीं पे कर पाते, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, इसीलिए वो लोग क्या किस पे डिपेंड हो जाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर पे हो जाते हैं कि नहीं, अगर यहाँ लोन्स अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है, बैंक से अप्रूवल नहीं हो पाते हैं उनके लोन्स कई बार, तो वो क्या करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से ले लेते हैं, है ना। सेकेंडली ये बताया आप लोगों को कि उनके लोन का जो आइडिया है, जो हर बैंक देता है लोन, तो उसको क्या करना है, एक्सपांड करना है ना। At present, it is the richest household who received farm credit, whereas the poor have to depend on the informal sources. It is important that the formal credit is distributed more equally and the poor benefit from the cheaper loans. देखो क्या है कि वही बात बोली इन लोगों ने कि मतलब उस चीज को एडवर्टाइज करो या फिर उस चीज को थोड़ा कम कर करके जो पुअर लोग हैं उन तक भी पहुंचाओ। आगे लिखा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। In previous chapter, we have seen that the poor household are still depend on the informal sectors of credit. Why is it so? Banks are not present everywhere in rural India. Even when
they are present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal sources. As we saw, for mega bank loans require proper document and collateral. Absence of collateral is one of the most major reasons which prevent the poor from getting bank loans. Informal lenders such as money lenders on the other hand know the borrowers personally and hence they often willing to give a loan विदाउट कोलेंटर. देखो सिंपल सा इतना ही बता के रखा है आप लोगों को कि जो रूरल एरिया में जो गांव वाले एरियाज होते हैं वहां पर पे आपको ये फैसिलिटी मतलब या तो यहाँ वहां पर बैंक ही नहीं है और है तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी बैंक से लोन लेना, क्योंकि वो लोग डॉक्यूमेंट्री इतनी करवा देते हैं, हर चीज का उनके पास में प्रूफ होना जरूरी है, ये सब चीजें क्या होता है एक पुअर फैमिली नहीं कर पाती है। तो वो क्या इजीएस्ट समझती है कि हमारे लिए तो इजीएस्ट यही है कि हम कहाँ से ले लें, हम बैंक से लोन लेने की जगह कहाँ से ले लें कि हम लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहां से ले लेते हैं। ठीक है, आगे लिखा है द अर्लियर लोन, नहीं यहाँ से लिखना, यहाँ से पढ़ना था। In recent area, people have tried out some newer ways of providing loans to the poor. The idea is organize rural poor, in particular women, into small self groups. देखो क्या होता है इसमें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बताया है कि जो ऐसे ग्रुप्स है जो खुद का ही काम करते हैं, है ना, घर बैठे। अब उनको कुछ छोटी सी चीजों के लिए क्या चाहिए रहता है, लोन चाहिए रहता है, तो हाउ दे गेट, है ना, उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, ठीक है, या फिर होंगे तो दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट यूजफुल। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वो लोग यही करते हैं कि फिर वो तो इनफॉर्मल सेक्टर से ले लेते हैं। अ टिपिकल एसजीएस हैज 15-20 मेंबर्स यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड who meet and save regularly. Saving per members varies from 25 to 100 or more depending on the ability of the people to save. Members can be take small loans from the group itself to meet their needs. The group charges interest on these loans, but this is still less than what the money lender charges. After a year or two, if the group is regularly in saving, it becomes eligible for the available loan from bank. Loan is sec- section in the name of group that is meant to create self-employment opportunities for the members. For instance, small loans are provided to members for the realizing mortgage land for देखो क्या है, सिंपल सा हम आपको इसका मीनिंग बता देते हैं। इतना पूरा पैराग्राफ का वो ये बताया गया है कि जो एसटीजीज होते हैं, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं इसके अंदर 15 से 20 लोग होते हैं। ये क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, कोई 25 दे रहा, कोई 100 दे रहा, ऐसे कर करके ये सेविंग्स करते हैं। और ये सेविंग्स, ये लोन किसको देते हैं, वो जो लोग एलिजिबल नहीं है लोन लेने के लिए, है ना। जैसे कि अब किसी को क्रॉप्स के लिए चाहिए, किसी को कुछ चीज के लिए चाहिए, है ना, सीड्स लेना है, किसी को फर्टिलाइजर लेना है, किसी को रॉ मटेरियल लेना है, किसी को कपड़े लेने हैं, है ना। तो ये सब चीजों के लिए वो क्या करते हैं, फिर देते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज हैव टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स. द member decides as regard the loan to be granted, the purpose, amount, interest to be charged, repaying schedule, etc. Also, it is the group which is responsible for repayment of the loan. Any case of non-repayment of loan by any one member is followed by seriously by the other members in the group. Because of this feature, banks were willing to lend to the poor woman when the organized in SHGs, even though they have no collateral as such. देखो क्या होता है, जो प्रोसेस आपकी बैंक में होती है वही प्रोसेस वो लोग यहाँ पर भी करते हैं। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि वहां पर वो चीज फॉर्मल कहलाएगी, ये इनफॉर्मल कहलाएगी। ठीक है, क्या होता है कि जो एसजीजीज ग्रुप होते हैं ये और वुमेन्स भी इस ग्रुप को ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, तो जब ये ऑर्गेनाइज करते हैं और ये सब चीजें जब देते हैं, प्रोवाइड करते हैं लोगों को कि सीड्स के लिए लोन ले रहा है, कोई फर्टिलाइजर्स के लिए लोन ले रहा है, तो
क्या करते हैं वो सब चीज को पर्टिकुलरली बताते हैं, ठीक है, कि उनको उनको वही रीपेमेंट करना होता है सभी को, है ना, कैसे होगा, कितना होगा, कितने इंटरेस्ट पे है, वही सब चीजें। आगे लिखा है, thus the SHGs help borrowers overcome the problem of lack of collateral. They can get timely loans for a variety of purposes and at a क्या लिखा है, reasonable interest rate. Moreover, SHGs, the building blocks of organizations of rural poor, not only does it help women to become financially self-reliant, the regularly meeting of the groups providing a platform to discuss and act on the variety of society's issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. तो ये जो ग्रुप है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सिर्फ यहीं पर सीमित नहीं है, ये इन लोगों का क्या चलता है, दूसरी चीजें भी चलती हैं, जैसे कि कौन लोगों के घर में क्या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, वही सब चीजें। आगे लिखा है समिंग अप, उसकी समरी दे के रखी है आपको, पीछे पढ़ लेते हैं, अपने पास समय है। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एंड हाउ दे लिंक विद द बैंकिंग सिस्टम। देखो आज के टाइम पे हम लोगों ने देख लिया कि मनी कैसे हम लोग कमाते हैं, और अगर हमको उसको बैंक से कैसे लिंक कर दिया है। आज मतलब आप घर में पैसा रखते ही नहीं हो, आप हमेशा उस पैसे को ले जा करके कहाँ पे रख देते हो, कि आज चलो, आज अगर मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं सोचूंगी कि शायद या तो वो मुझे अगर कैश मिल रही है तो मैं जल्दी से जाके उसको बैंक में रख दूंगी, मेरी जितनी नेसेसिटी है उतना मैं ले लूंगी, बट जितना मेरा बच रहा है मैं सोचूंगी कि उसको बैंक में रख दूं, है ना। तो ये चीज हम भी सोचते हैं। वन ऑन वन साइड आर डिपोजिटर्स हु कीप देयर मनी इन द बैंक्स, and on the other side are borrowers who take loans from these banks. Economic activities require loans or credit. Credit, as we saw, can have positive impact or in certain situations make the borrower worse. Credit is available from a variety of the sources. These can be either formal sources or informal sources. Terms of credit vary substantially between formal and informal lenders present। देखो सिंपल सा यही बताया के रखा है कि आप अगर कोई बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो तो वो क्या करता है, वो घूमता है पैसा आपका, है ना, घूमता है इन द सेंस आपने जो पैसे डाले हैं वो किसी और को क्या देगा, किसी और को लोन देगा उस पे, है ना। अब वो लोन देगा, वो पैसा चलेगा, फिर आगे से लोन का इंटरेस्ट आएगा, फिर वही चीज आपके बैंक में गई, फिर वो चीज आप हो सकता है कि आपको अब आपको पैसों की जरूरत थी तो फिर आपको पैसे निकाल करके दे दिए, फिर आपने वही चीज घुमाई। तो क्या होता है, पैसों का क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता रहता है, पूरा वो वर्ल्ड में घूमता रहता है वही आपका पैसा, है ना। और पैसा आपको बैंक में रखना क्यों जरूरी है, घर में रखने से कुछ नहीं होता, बैंक में रखते तो हम लोगों का इंटरेस्ट मतलब रखे रखे क्या होता है, हमारे इंक्रीज होता है पैसा, है ना, होता है। अरे क्लास के फर्स्ट उसमें बोला था कि हाँ होता है, अभी एकदम से चुप क्यों हो, है। तो यही सब आपको पूरे उसमें बताया गया था चैप्टर में कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है।